ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दिन खास तौर से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मुख्य रूप से सभी मंदिरों और घरों में पूजा की जाती है। इस दिन सभी भक्त व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वहीं इस साल जन्माष्टमी का शुभ दिन 6 सितंबर दिन गुरुवार को है। वहीं इस दिन व्रत रखने के साथ कथा पढ़ने का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आठताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी भी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। उसी समय रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत व्याकुल हो गया और वसुदेव जी को मारने की तरफ दौड़ा। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उससे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहनोई को मारने से आपको क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर में पहुँचा दो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर जा पहुँचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के पास सुला दिया और उस सुंदर कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां शक्ति रूप धारण कर वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह कह वह शक्ति आकाश में लुप्त हो गई। तभी से इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में
पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लोग खुशी से जयकारे लगाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।